नहीं मार रहे, लाइफ में गिव अप करना इज वेरी इजी, गिव अप मत मारो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। ये कहावत आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बहुत सुनी होगी। जब बड़े बुजुर्गों का वक्त था तो उस समय इंग्लिश जब कुछ चुनिंदा लोग बोलते थे और जो बोलते थे वो उस समय लग्जरी था। आज के ज़माने में नीड बन गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। इतना ज़रूरी है कि मार्केट में कहीं भी आप नज़र दौड़ाएं तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कहीं ना कहीं आपको नज़र आ ही जाती हैं। इंग्लिश की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे सामने जो मौजूद हैं मैम, जिनका नाम मनमीत जग्गी है, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर हैं और ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड हैं जी। और आज इनसे उन सारे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश आपकी और हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको अभी के दौर में महसूस हो रहा होगा। और जैसा कि वसीम बरेलवी एक शायर हैं जिनका एक शेर है कि कोई भी बात कहाँ कैसे कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सही जाती है। तो मैम जो हैं पर्सनालिटी डेवलप भी करवाती हैं, और वाकई में बात करना सबको आता है, लेकिन उस बात करने का जो सलीका होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे इंग्लिश पे ही बात करता हूँ कि इंग्लिश, आपका इंग्लिश हब के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जी। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे दिमाग में आया था कि ये स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली मैं यहाँ पे 2010 में आई। और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी बेटी 2 साल की थी, और तब वो काफ़ी इंग्लिश बोलती थी क्योंकि मैं हमेशा वर्किंग रही और मैं उसको सिखाती थी। बट जब मैंने उसको स्कूल में डाला तो मैंने देखा कि धीरे धीरे वो इंग्लिश नहीं बोल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहती हूँ कि वो इंग्लिश बोले, और जहाँ पर भी वो जाती थी पार्क में लोग मुझे कहते थे कि हमारे बच्चे को भी सिखाओ, ये बहुत अच्छा बोल रही है। जब उसने बोलना छोड़ दिया तब मैंने 2-4 बच्चों को बुलाया और फिर मैंने कोशिश की कि ये शायद उनके साथ बोलेगी, और इस तरह से इंग्लिश हब एक्चुअली स्टार्ट हुआ। अभी तो कोई एज लिमिट तो रहती नहीं है इंग्लिश में जी भाई, उसमें तो कोई उम्र का दायरा है नहीं। आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या किस किस एज के हैं, मतलब? देखिए, शुरुआत हमारी जो होती है 4 इयर्स से शुरू होती है, क्योंकि 2012 में मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तब मेरी बेटी खुद 4 साल की थी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर बचपन से हम शुरुआत करते हैं तो इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और अभी तक मेरी जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट रही है वो अराउंड 64 इयर्स की रही है जी। बिल्कुल। तो एक 64 साल और 4 साल बताया आपने जी। 4 साल के बच्ची और 64 साल, तो उम्र का कोई दायरा है नहीं, यहाँ पर तमाम सारी ऐसी दीवारें तोड़ी जाती हैं। खैर, जिससे जुड़ना है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में सबसे बड़ा क्या मैं मिथ मानूं या फिर क्या मानूं कि ग्रामर को लेकर के बड़ा एक लोगों में ये रहता है कि यार सीखना, जैसे ग्रामर ही सीखने के बाद इंग्लिश आएगी, या फिर विदाउट ग्रामर भी हम बोल सकते हैं, आम बोलचाल या सामने वाले की बातों को समझ सकते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जब आप या कोई भी बच्चा जन्म लेता है 2 साल की उम्र में लगभग वो बोलना शुरू कर देता है। अब अगर वो केरला में पैदा हुआ है तो मलयालम बोल रहा है ना, या पंजाब में पैदा हुआ है तो पंजाबी बोल रहा है, तो हम उसके हाथ में व्याकरण की किताब तो नहीं देते हैं। तो बिल्कुल व्याकरण की किताब के बिना भी हम बिल्कुल इंग्लिश बोल सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। आज यहाँ पे इंडिया में या ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पे वातावरण वैसा मिलता नहीं है, ये कितना ज़रूरी है? ये वातावरण अब बहुत ज़रूरी है। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास लोग डिफरेंट रीजंस की वजह से आते हैं। कुछ कहते हैं कि सोसाइटी प्रेशर है, कुछ कहते हैं कि हमें बहुत इंसल्टेड फील हुआ कि किसी ने हमसे अंग्रेजी में बात की और हम समझ नहीं पाए, कुछ कहते हैं कि हम नहीं बोल पाए मैम तो हमारे बच्चे को ज़रूर आना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। देखिए, आप जितना भी रिटन एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आखिरकार आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तो बहुत डिफरेंट रीजंस है, और आज की डेट में इंग्लिश बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ये एनवायरनमेंट ऐसी जगहों पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर उनको लोग नहीं मिल रहे हैं तो वो हमारे पास ऐसी जगह पर आते हैं जहां वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। जैसे हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, मुझे इंग्लिश दूर दूर तक मेरे पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं रहा। करेक्ट। मुझे एक समय के बाद कहीं ना कहीं मैं अटक जाऊंगा इंग्लिश को लेके।
जी। उसकी तैयारी मुझे पहले से कैसे तैयार कर लेनी चाहिए, कैसे मैं उसमें एकदम मन लगा लूं कि मुझे ये तैयारी भाई इसके साथ हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं मैं अटकूंगा विदाउट इंग्लिश। आप मानेंगे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां बच्चे रिटन क्लियर कर लेते हैं और रिटन में सिर्फ इंग्लिश में फंस जाते हैं। इवन आजकल तो इंजीनियरिंग में GRE में 20 मार्क्स या 40 मार्क्स इस तरह से अलग अलग मार्क्स का इंग्लिश आता है और बच्चे वहां अटक जाते हैं। देखिए, अब ये एक लाइफ स्किल बन चुका है, आपको इससे पहचाना जाता है, आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, आपकी पर्सनैलिटी इससे इंप्रूव होती है। तो बिल्कुल शुरू से आप इसको शुरुआत कर दीजिए, और सीखने के तरीके आज तो इतने सारे मौजूद हैं, बहुत सारे तरीके। लेकिन मैं अभी भी यही मानता हूं कि वातावरण अगर सही हो, क्योंकि एक फिल्म आई थी नन्हे जैसलमेर जिसमें अभिनेता थे बॉबी देओल, और उसमें एक छोटा सा बच्चा राजस्थान के एक दूर गांव का, उसका काम क्या रहता है, वो स्कूल जाता है नहीं जाता सब बराबर है उसके लिए। उसका काम रहता है कि जो फॉरेनर्स आते हैं वहाँ घूमने, वो उनको गाइड करता है, वो उनको लेके जाता है, वो उन फॉरेनर्स से इंग्लिश सीखता है। उसने कभी ग्रामर नहीं सीखा, उसने कोई ऐसा उसके व्याकरण का उसका क से ख नहीं आता, कुछ नहीं आता उसे, लेकिन वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। और राजस्थान में ऐसा कई खबरें भी आई हैं कई बार कि वहाँ के जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए लेकिन वो इंग्लिश, तो ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है कि वातावरण का बहुत ज़रूरी है, आपके घर के आसपास का माहौल होना। एक चीज़ है आइल्स, जिसकी तैयारी आप भी करवाती हैं। जी, मैं और आइल्स वो चीज़ है, मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन जितना पता है मैं बता दूँ। आइल्स वो चीज़ है जिसमें एक ऐसा एग्जाम होता है जब आप अदर कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ लैंग्वेज को लेकर किस तरह से सरवाइव करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके पहले एक एग्जाम लिया जाता है। उसकी तैयारी क्या होती है मैम, कुछ बताइए। आइल्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है आइल्स अकेडमिक, तो ये बच्चे 12th के बाद, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD किसी भी तरह के डिप्लोमा के लिए जाना चाहते हैं, तो वो देते हैं आइल्स अकेडमिक। अच्छा। और दूसरा होता है आइल्स जनरल, जैसे अगर आप नर्स हैं या वर्क परमिट में जाना चाहते हैं तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको रिनाउंड है और मान्यता मिली है। तो ये एग्जाम में आपको स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे 4 तरह के जो मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, ये चारों मॉड्यूल्स का आपको एग्जाम देना होता है और इसको क्लियर करना होता है। तो जिससे आप साबित करते हैं कि जब आप दूसरी कंट्री जाएंगे तो वहां आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स सुनकर समझना लिसनिंग मींस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एग्जाम में क्या इंग्लिश को ही तवज्जो दिया जाता है, या कि जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में एग्जाम में कुछ रहता है? देखिए, अब इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश का एग्जाम है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, टॉफल हो गया, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें सिर्फ आप PTE कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। इंग्लिश की बात हो गई, इंग्लिश के बाद आते हैं पर्सनालिटी डेवलप पे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आज के समय में। जी। हम बात तो करते हैं लेकिन घर वालों से ही बात नहीं कर पाते। Correct. और ये सबसे बड़ा मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम आपस में हम दोस्त से बात कर लेंगे, लेकिन हमारे माँ बाप जो शुरू से हमारे साथ रहे, हम उनसे वो चीज़ नहीं बोल पाते। तो एक घर से एक माहौल जुड़ना चाहिए, शुरू होना चाहिए, वो कितना जरूरी है। घर में अगर आपका माहौल नहीं रहेगा तो आप बाहर किसी से क्या बात करोगे? देखिए, आज के ज़माने में ना स्टेज फियर, बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है आज की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। अगर अचानक क्लास में किसी एक बच्चे को हम खड़ा कर देते हैं, कई बार उसको आंसर आते हुए भी वो घबरा जाता है, तो ये सारी ट्रेनिंग्स हम देते हैं। प्लस हम टेबल मैनर्स सिखाते हैं। मतलब मैं कहती हूँ हम छोटे से शुरुआत करते हैं कि लड़का है तो हैंडशेक कैसे होना चाहिए, लड़की है तो उसके साथ हैंडशेक कैसे होना चाहिए, अगर आपने सूट पहना है और आप खड़े हो तो बटन बंद होना चाहिए, जैसे ही आप बैठ रहे हो तो बटन खुला होना चाहिए। छोटी छोटी बारीकियों से हम सिखाते हैं। फोक और नाइफ से कैसे खाना है, डाइनिंग टेबल पे या रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो तो किस तरह से क्रॉकरी है, पूरी कटलरी है, क्या किसका यूजेज है, पानी का ग्लास कौन सा है, तो ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो दिल्ली में है, तो वो बताते हैं कि जब कोई न्योता आता है राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खाने का या नाश्ता का, तो उससे पहले 15 दिन पहले बताते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है सामने वाला शख्स को कि उनको उनके सामने कैसे बैठना है, कैसे खाना है। तो ये भी मतलब लगभग
वैसा ही है कि आप आम जीवन में आपको अपना पर्सनालिटी वाकई में दिखाना है। Yes. तो किस तरह से, लेकिन एक चीज है, क्या पेरेंटिंग इसमें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है कि हमने सारी चीजें जैसे सौंप दी कि भाई इनको ये सिखा दो, इनको ये सिखा दो, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? मेरा ये पर्सनल सवाल है। एक्चुअली आजकल ना बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों व्यस्त हैं, है ना। तो आज वो दौर चला गया कि घर में माँ की ड्यूटी है सब कुछ करना। मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में बल्कि पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं। अगर हम अपनी बात करें तो भले ही हमारे घर में मदर्स वर्किंग नहीं भी होंगी, बट उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि हमारा बच्चा ये सीखे। बट आज पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, उन्हें मालूम है क्या जरूरतें हैं और वो उन चीजों के लिए बच्चों को शुरू से प्रिपेयर रखते हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे 6th 7th 8th के जो बच्चे हैं जो ग्रामर क्लासेस करते हैं, आप उनको ग्रेजुएशन लेवल का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का ग्रामर दीजिए, वो सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे खास बात, और मैं अपना सक्सेस इस बात में मानती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरा पहला स्टूडेंट है ना, ईशान, वो क्लास 1 में मुझसे जुड़ा था और आज वो क्लास 12th में है। लास्ट 12 ईयर्स से वो मेरे साथ है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। अच्छा, ऐसे एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा, आपके कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती होगी जी, बहुत, वो आपसे जुड़े और वो आज की डेट में ऐसे जगह चले गए हों कि आप मतलब बताते हुए गौरव का अनुभव करती हैं कि नहीं यार, प्राउड फील करती हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट? एक मेरा स्टूडेंट था महेश, वो यहाँ पर बीएसपी में नौकरी कर रहा था। इट वाज रिलेटेड टू सम हेल्थ, ये जो इनका काम रहता है। उसकी सैलरी यहाँ अराउंड 20,000 थी और वो सुबह 6 बजे, मतलब ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, सुबह 6 बजे मुझसे क्लासेस लेता था। बिल्कुल नहीं मैम, मुझे करना है। और मुझे लगता है आफ्टर इंग्लिश उसकी सैलरी 74,000 थी और आज तो अराउंड 1 लाख रुपए है। और वो अभी भी मेरे टच में है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है यही मेरी सक्सेस है कि वो मेरा बर्थडे याद रखता है, केक ऑर्डर करता है। मतलब ये जो अनकंडीशनल लव है, अब उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, बट यस, लोग आपको याद रखते हैं और लोग, तो इसीलिए तो गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है कि अभी इंग्लिश हब आगे इन फ्यूचर क्या प्लान कर रहा है, आगे मतलब कितना आगे आपको, क्योंकि एक चीज़ है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, या फिर आपने जैसे बताया कि कोई उम्र का दायरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज भी महिलाओं की पढ़ाई को लेकर के कहीं ना कहीं इशू आ जाते हैं। ये हमारे समाज में है जी। उसको तोड़ने के लिए कई सारे चीज़ें चल रही हैं, कई विडंबनाएं हैं, लेकिन उसको कुछ हो नहीं रहा है। धीरे धीरे कोशिश हो रही है, हो सकता है आने वाले समय में कभी हो जाए, तब तक हम लोग बूढ़े हो जाएं। लेकिन महिलाओं के लिए क्या कोई स्पेशल ऐसा कोई ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसा आप स्टार्ट करेंगे क्या इन फ्यूचर, जिससे उनको मदद मिल सके? बिल्कुल, मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग चल रहा है। ममता करके मेरी एक स्टूडेंट है, आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। फिर मेरी एक और स्टूडेंट है अनीता, आज वो फाइनेंशियल एडवाइजर है और आप बोल नहीं पाओगे कि ये कौन से बैकग्राउंड की लड़कियां हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो एयर हॉस्टेस बने और पायलट बने हुए हैं आज की डेट में, एंड they all are doing so good. तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और हमारा लेडीज का अलग बैच सिर्फ इसीलिए चलता है क्योंकि मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट में कि औरतों को आगे बढ़ाया जाए। और बच्चों के साथ भी मैं ये चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें। मतलब इंग्लिश हब उनके लिए आना एक फन एक्टिविटी हो, जहाँ उन्हें मतलब ऐसा ना लगे कि अरे यार फिर पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा ना लगे। हालांकि हम स्कूल कोर्सेज भी पूरे कंप्लीट करवाते हैं और हमारा जो 10th बोर्ड का रिजल्ट है वो 99 आउट ऑफ 100 और क्लास 12 बोर्ड का लास्ट ईयर का रिजल्ट 97 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। बट स्टिल हमारे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। फन में ही पढ़ाई हो जाती है। तो क्या मनमीत मैम पनिश करती हैं क्या बच्चों को? नहीं, मैं डांट नहीं पाती हूँ और मैं पनिश नहीं कर पाती हूँ। ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे लिए तो सुधार सिंह एक डंडा रहता था, उसी से हमको सुधारा जाता था। नहीं। तो अब वैसी चीजें खैर वो कम हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। मैम भाग दौड़ भरी जिंदगी है और इसमें फिर कुछ लोग आ नहीं पाते होंगे क्लासेस जी, उनको किस तरह से क्लासेस दी जाती हैं? एक्चुअली अभी थैंक्स टू कोविड, वैसे मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मगर कोविड की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो लोग वर्किंग हैं या ड्राइवर नहीं है, बच्चे को छोड़ो कैसे, इसके लिए हमने स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस रखी है बच्चों के लिए सैटरडे संडे। नॉट ओनली भिलाई, दुर्ग,
इनफैक्ट अक्रॉस इंडिया के बच्चे मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से सीख रहे हैं। मतलब अब ना कोई भी दायरा नहीं रह गया है, बल्कि फॉरेन के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ के सीखते हैं। तो मतलब अंग्रेज अंग्रेज क्या अंग्रेजी, वो कौन सी अंग्रेजी सीखते होंगे, मतलब ये कैसे? देखिए जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, इसको क्वींस लैंग्वेज कहा जाता है ना, यूके की लैंग्वेज कहा जाता है। बट जहाँ दूसरी तरफ अमेरिकन होते हैं, या मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं कि हमारे बच्चे क्या हिंदी नहीं सीखते हैं? बिल्कुल। क्या हमारे बच्चों को हिंदी का एग्जाम नहीं देना होता? तो बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश का एग्जाम उन लोगों को भी देना होता है और वो बिल्कुल हमारी क्लासेस करते हैं। तो ये थी मनमीत मैम, जिनसे हमने उन तमाम विषयों के बारे में बात की जिनके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इंग्लिश। और आने वाली अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम खबरों से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे और ऐसे इंटरव्यूज भी आपके बीच लाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।